हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं, स्थिर वैद्युत आवरण किसे कहते हैं, परिरक्षण किसे कहते हैं, इसके बारे में पूरा डीप में बात करेंगे बच्चों। इसका उपयोग हम कहां करते हैं, ठीक है। खोखले चालक के अंदर विभव किस तरीके से हम गणना करते हैं, कितना होता है, यहां से क्वेश्चन भी बनता है। परावैद्युत के बारे में देखेंगे बच्चों, परावैद्युत के प्रकार के बारे में देखेंगे और परावैद्युत का ध्रुवण। इतना हमारा आज का टास्क है, इतना हमको कंप्लीट करना है। तो आप लोगों को बिल्कुल क्रम से देखना है। सबसे पहले परिरक्षण। देखो बच्चों, आवरण का मतलब होता है एक बंद पृष्ठ, है ना। एक बंद भाग कुछ भी हो सकता है। आवरण का मतलब होता है जैसे आपके शरीर में सबसे मस्तिष्क के ऊपर एक खोखला आवरण रहता है, पूरा का पूरा कैल्शियम का बना होता है मुख्य रूप से बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं। तो आवरण है, अंदर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो वही चीज यहां पर देखेंगे, स्थिर वैद्युत आवरण या परिरक्षण कहते किसे हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक मान लीजिए कोटर बना लेते हैं, एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। देखो हम सिर्फ समझाएंगे इस टॉपिक को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 2 नंबर के फैक्ट के रूप में पूछा जाता है, इसका थ्योरम नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे मैं कहता हूं कि एक हमारे पास ये एक कोटर है, कोटर का मतलब एक खोखला भाग है, ठीक है बच्चों। अब खोखला है, इन अंदर खाली है, और इसको जब हम आवेश देते हैं तो समान रूप से आवेशित हो जाता है, ठीक है। समान रूप से आवेशित हो गया, इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया बच्चों, ठीक। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम कि हमने कहा कि माना ए एक कोटर है बच्चों। कोटर का मतलब होता है एक खोखला गोला। तो ए क्या है, एक बच्चों कोटर। कोटर मतलब, कोटर का मतलब क्या है सर, बंद पृष्ठ। क्या है, बंद पृष्ठ, ठीक है। और परिरक्षण का मतलब होगा कि इसके अंदर यदि कोई चालक लाया जाए, कोई पदार्थ लाया जाए, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। परिरक्षण का मतलब ये किस तरीके से अंदर के कोटर का रक्षा करेगा। तो अंदर एक छोटा सा कोटर हम लेते हैं, एक छोटा सा कोटर और ले लेते हैं कि इसके अंदर एक छोटा सा कोटर है, और इस कोटर को हम एस दे देते हैं बच्चों। लेकिन इसकी परिकल्पना करने के लिए इसके चारों ओर हम एक बंद पृष्ठ का निर्माण कर देते हैं, क्योंकि एक बंद पृष्ठ होगा तभी वहां पे गाउसी पृष्ठ का, है ना बच्चों, निर्माण होगा। और वहां पर हम किसी भी बंद पृष्ठ, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ जहां भी होता है, एक कोटर जहां भी होता है, वहां पे गाउस का नियम लगता है। तो परिरक्षण हम निकाल रहे हैं, यानी इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई भी चीज रख दिया जाए तो किस प्रकार से वो सुरक्षित रहता है, किस प्रकार से वहां पर किसी प्रकार की तीव्रता नहीं होती है। सबसे पहले आप समझो कि गाउस का प्रमेय क्या कहता है। गाउस का प्रमेय क्या कहता है बच्चों, गाउस का प्रमेय कहता है, गाउस का प्रमेय कहता है कि भाई जो फाई ई होता है, एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों कि अंदर कोटर के अंदर, ये जो आपका बाहरी वाला कोटर है आपका ए, और ये अंदर का कोटर यानी एक छोटा सा बंद पृष्ठ है एस, तो एस पर कितना आवेश है, क्या एस पर आवेश है। किसी खोखले गोले के अंदर कोई आवेश होता है। आप कहोगे सर खोखले गोले के अंदर आवेश होता नहीं है, क्योंकि जब हम किसी खोखले गोले को आवेश देते तो उसका आवेश पृष्ठ पर रह जाता है बच्चों। तो यदि हम बोल देते हैं कि कोटर, कोटर एस पर आवेश, आवेश कितना होगा, तो बड़े प्यार से बोलोगे सर कि आवेश कितना होगा, 0 होगा। जब आवेश 0 हो जाएगा, इसलिए जो अंदर का फ्लक्स होगा 0/ε0, यानी 0 हो गया बच्चों। फ्लक्स अंदर का कितना हो गया, 0 हो गया। यदि फ्लक्स 0 है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। जब कहीं विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं है, यदि विद्युत क्षेत्र नहीं रेखाएं नहीं है, इसका मतलब अंदर किसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं हो सकती है ना। अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं, अर्थात अंदर जो होगा प्यारे बच्चों, किसी प्रकार से कोई तीव्रता नहीं होगी, विद्युत क्षेत्र कुछ भी नहीं होगी। तो इस तरीके से यदि मान लीजिए किसी उपकरण को हमको विद्युत क्षेत्र से बचाना है, तो उसके चारों ओर एक खोखला आवरण कर देते हैं, तो ताकि पूरा का पूरा चार्ज उस खोखले आवरण में चला जाए और वो विद्युत क्षेत्र से बच जाए। ऐसे आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल देखे होंगे शॉर्ट्स कि मोबाइल को एक एल्युमिनियम फाइल में पैक कर दिया जाए तो मोबाइल में रिंग जाना बंद हो जाता है,
क्योंकि वहां पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वहां तक पहुंची। जो तरंग है बच्चों, तरंग है ना, उनसे भी क्षेत्र रेखाएं जा रही होती है, तो वो तरंगे वहां तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उसका जो भी आवेश चार्ज होता है उसके पृष्ठ पर ही रह जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कोटर के अंदर किसी भी बिंदु पर फ्लक्स का मान कितना होगा? शून्य होगा। और फ्लक्स का मान यदि शून्य होगा प्यारे बच्चों, तो वहां पर तीव्रता शून्य होगी, अर्थात किसी खोखले आवरण के अंदर कोई वस्तु रख दें तो विद्युत क्षेत्र से बच जाएगा, विद्युत क्षेत्र से बच जाएगा। तो कोटर युक्त चालक में कोटर के अंदर विद्युत क्षेत्र का समाप्त होना या अनुपस्थित रहना ही स्थिर वैद्युत आवरण कहलाता है। कोटर युक्त चालक में कोटर के अंदर विद्युत क्षेत्र का समाप्त हो जाना है ना बच्चों, यानी बिल्कुल ना होना, अनुपस्थित होना स्थिर वैद्युत आवरण कहलाता है या परिरक्षण कहलाता है। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, है ना। मैं आपको कंडीशन भी, कारण भी समझाया कि भाई साहब एक हमने कोटर ले लिया, कोटर के अंदर कोई भी एक छोटा सा कोटर ले लिया। अब उस कोटर से गाउस का प्रमेय क्या कहता है कि इससे जो टोटल फ्लक्स है आवेश का 1/ε0 गुना होता है, लेकिन आवेश इसके अंदर है ही नहीं है। आवेश जब नहीं है तो फ्लक्स जीरो, और जब फ्लक्स नहीं तो विद्युत क्षेत्र खत्म, अंदर है ही नहीं है, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। तो स्थिर वैद्युत आवरण का जो कहानी है वो समाप्त हुआ 5 मिनट में। अब देखो बच्चों, जिस विद्युत उपकरण को बाह्य विद्युत क्षेत्र से बचाना है, किसी भी विद्युत उपकरण को हमको बाह्य क्षेत्र से बचाना है, तो उसे खोखले चालक से ढक देना चाहिए। वह विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित रहेगा, अतः उसके अंदर यंत्र बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर, समझ में आ गया बच्चों कि मतलब कोई उपकरण ऐसा है जिसको हमें विद्युत क्षेत्र से बचाना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? उसके चारों ओर चालक पदार्थ से उसको ढक देना पड़ेगा, कोटर बना देना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ बना देना पड़ेगा, जिससे जो भी बाहर से चार्ज है तो बंद पृष्ठ पर ही वितरित हो जाए, अंदर बिल्कुल आवेश नहीं जाए। और जब अंदर आवेश नहीं जाएगा बच्चों, तो वहां विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। यदि कार से यात्रा करते समय आप आंधी तूफान या वर्षा से गिर गए हो तथा बिजली गिरने वाली हो, तो पेड़ के नीचे या खुले मैदान में आश्रय लेने के बजाय खिड़की बंद करके कार के अंदर ही बैठे रहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि संपूर्ण आवेश कार के बाह्य सतह पर ही रहेगा, कार के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। इस प्रकार आप कार के अंदर पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बच्चों पूर्णतः जो आवेश है वो कार के ऊपर ही फैल जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि आवेश भी प्रवाह होने का माध्यम होना चाहिए। आप सोचोगे कि भाई ऐसे ही आवेश चला जाता है तो फिर उस इतने में हम खड़े हैं, इलेक्ट्रिक है यहां पे, तो आवेश आता खत्म हो जाते, ऐसा नहीं है। तो भाई साहब जब कार को अपन क्या करते हैं, पूर्णतः बंद कर लेते हैं, तो एक कोटर के भांति कार करने लग जाता है, अंदर कोई चार्ज यदि नहीं गया तो विद्युत क्षेत्र नहीं जाएगा और आप लोग सुरक्षित रह पाएंगे। ठीक है, तो कभी भी ऐसा बरसात का सीजन चल रहा है, कभी भी बारिश हो, आंधी तूफान आए, बिजली चमक रही हो, है ना, मतलब बादल के टकराने से बिजली उत्पन्न होता है, तो उससे बचने का रास्ता पेड़ पौधा नहीं है। कभी भी आप पेड़ पौधों के पास में ना जाएं, क्योंकि ऐसी घटनाएं आपके आसपास भी घटित हो सकता है, हमारे आसपास भी घटना घटित हो चुकी है इस साल। तो आप लोग हमेशा खुले मैदान पर सो जाएं। कभी भी यदि बिजली तड़क रही है, बादल गरज रहा है तेज से, ऐसा लग रहा, तो आप जमीन पर लेट जाएं, किसी छांव के नीचे ना जाएं, क्योंकि अधिकांश भाग जो होता है बिजली किसी पेड़ पौधे के पास में ही जाकर गिरता है, आकाश का जो बिजली होता है। ठीक है, तो यह चीज बच्चों स्थिर वैद्युत आवरण का आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में कहानी समझ लिया। अगला जो टॉपिक है खोखले अंदर के विभव, खोखले चालक के विभव, खोखले चालक के अंदर का विभव कितना होगा। कुल मिलाकर के सर एक चीज तो क्लियर हुआ कि जहां पर आवेश नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, ना तो विभव होगा, ना तो उस पे कार्य होगी, ना तो विद्युत क्षेत्र होगा। तो खोखले चालक पे ही पूरा का पूरा आवेश चला जाता है पृष्ठ पर, अंदर जा ही नहीं पाता, तो वहां पर भी विभव शून्य होगा। क्योंकि मान लीजिए एक खोखला गोला है और खोखला गोला है, अंदर कोई आवेश नहीं है। जब अंदर आवेश नहीं है तो हम यहां से यहां तक किसी आवेश को ले जा रहे हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है। जब अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता बच्चों, तो इसके अंदर किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं करना पड़ता,
इसलिए कहा जाता है कि खोखले चालक के अंदर जो विभव है, जितना इसके पृष्ठ पर विभव होगा उतना ही विभव होगा। ठीक है, खत्म कहानी। यानी कहने का तात्पर्य है यदि खोखला गोला आवेशित है तो उसके पृष्ठ पर विभव होगा, क्योंकि वहां पर आवेश है। विभव कहलाता क्या है? विभव कहलाता क्या है सर? बड़े प्यार समझना, विभव कहलाता क्या है? ठीक है, परिरक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। जैसे हमने कहा एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण एक यहां पर हम एक बिंदु पी लेते हैं। अब बच्चों हम परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, परीक्षण आवेश को अनंत से ला रहे हैं, हम क्यू नॉट को ला रहे हैं, तो जो लाने में किया गया कार्य होगा, आवेश क्यू नॉट को लाने में किया गया कार्य होगा, वही विभव कहलाएगा। अरे सर ये जो आपका बंद पृष्ठ है, आवेश पूरा का पूरा बाहर है, आवेश पूरा का पूरा बाहर है, इसका मतलब प्यारे बच्चों है ना, अंदर विद्युत क्षेत्र भी नहीं है, तो अंदर किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो जो विभव इस पृष्ठ पर होगा, जो विभव इस पृष्ठ पर होगा, तो आप आवेश को यहां तक भी ले जाओगे तो यहां बिल्कुल कार्य शून्य होगा। तो जितना कार्य यहां तक लाने में होगा उतना ही कार्य यहां तक भी कहलाएगा, क्योंकि अंदर का शून्य है, दोनों को जोड़ेंगे तो W ही आएगा। ठीक है बच्चों, जब किसी खोखले चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो उसको दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं रहता। अतः आवेशित खोखले चालक के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता और विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। फलस्वरूप परीक्षण आवेश को उसके अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मैंने समझाया ना, लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इसलिए आवेशित खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है। कहीं भी लेंगे जितना उसके पृष्ठ पर विभव होगा उसके अंदर भी विभव हर बिंदु पर समान होगा, क्योंकि अंदर किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चीजें क्लियर बच्चों? अब समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो एक बार और समझाऊंगा, इसके बाद आगे बढ़ूंगा बच्चों। ठीक, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है, एक कुछ इस तरीके से बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ पर हर जगह यहां पे धनावेश है। हमने एक परीक्षण आवेश को यहां से ले गया बच्चों, यहां तक ले गया तो W कार्य किया, और जब अंदर ले गया इस बिंदु तक तो यहां पर कार्य 0 हो गया। तो टोटल यहां से यहां तक ले जाने में भी W कार्य होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक W ही था, अंदर तो 0 है, तो W और 0 W ही रहेगा बच्चों। तो इस आवेश को चाहे हम यहां तक ले जाएं, आवेश को चाहे यहां तक ले जाएं, चाहे यहां ले जाएं, चाहे यहां ले जाएं, चाहे यहां ले जाएं, चाहे यहां, अंदर तो कार्य शून्य है और इधर W, यहां तो कार्य करना पड़ा लेकिन अंदर कार्य शून्य है। इसलिए जितना यहां पर विभव होगा हर बिंदु पर विभव होगा, यानी कहने का मतलब हर बिंदु पर विभव समान होगा। सिंपल है, चीजें क्लियर? चलो आगे चलते हैं बच्चों। परावैद्युत एक ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत क्षेत्र मतलब धारा प्रवाह नहीं करता, लेकिन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को दर्शाता है, केवल अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता। मतलब विद्युत क्षेत्र में उसको रख दें तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को कुछ मात्रा में वो प्रदर्शित करेगा, बाकी अपने में से यदि सोचोगे कि आवेश को बहने दे तो ऐसा नहीं है कि हमने बीच में है तो उसका आवेश लिया और आवेश को ऐसे स्थानांतरित किया, ऐसा नहीं होगा। परावैद्युत एक ऐसा माध्यम है कि जो अपने में से आवेश को बहने नहीं देता किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करेगा। विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन कैसे होता है? यदि कोई पदार्थ थोड़ा भी आवेशित हो जाए, धन या ऋण उत्पन्न हो जाए उसमें, तो कहीं ना कहीं उस धन और ऋण के ही कारण तो विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। जैसे बच्चों HCl है, HCl है प्यारे बच्चों, यदि इसको हम देखें तो ये H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में रूपांतरित हो सकता है। इसका मतलब कि इसमें जब चार्ज आ गया तो ये विद्युत क्षेत्र का प्रभाव दर्शाने लग गया, क्योंकि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती है अनंत से, तो कहीं ना कहीं ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को तो दर्शा रहा है लेकिन चार्ज को बहने नहीं देता। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं बच्चों? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका O2 हो गया, जैसे आपका H2 हो गया बच्चों, है ना, HCl हो गया, H2O हो गया, ये पदार्थ आपके परावैद्युत हैं। कागज हो गया, मोम हो गया, लकड़ी हो गया, अभ्रक हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब के सब क्या है? परावैद्युत पदार्थ हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग नोट डाउन कर लेना कि कागज, मोम, लकड़ी, अभ्रक, प्लास्टिक आदि परावैद्युत के उदाहरण हैं। और आप लोगों को भैया मैं हमेशा कहता हूं कि बेहतर तैयारी के लिए बेहतर नोट्स की जरूरत होती है और मात्र 100 रुपए में नोट्स कोचिंग क्लासेस के माध्यम से दिया जाता है।
जो बच्चा अभी तक प्यार और सपोर्ट नहीं दिखाया तो प्लीज नोट्स जरूर ले लें। नोट्स के लिए कांटेक्ट नंबर है 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। नोट्स लेने से प्यार भरा सपोर्ट हमारा भी रहता है और आपका भी हमारे लिए रहता है, ठीक है। तो नोट्स जरूर लें क्योंकि हर एक टॉपिक को नोट्स में बढ़िया बाकायदे के साथ हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्यारे बच्चों यहां तक यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। परावैद्युत किसे कहते हैं ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि परावैद्युत ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें से केवल और केवल विद्युत प्रभाव को दर्शाया जा सकता है। मतलब ऐसा पदार्थ जो केवल विद्युत प्रभाव को दर्शाता है, अपने में से आवेश को बहने नहीं देता, उससे हम परावैद्युत कहते हैं। परावैद्युत दो प्रकार से होता है, एक ध्रुवीय परावैद्युत और एक अध्रुवीय परावैद्युत। जहां पे बच्चों प्लस और माइनस संकेंद्रीय नहीं होते, अलग अलग होते हैं, वहां आपका ध्रुवीय हो जाएगा। और जहां प्लस और माइनस संकेंद्रीय होते हैं, एक ही केंद्र पर स्थित होते हैं, वो अध्रुवीय हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं, ठीक है, यहां पे देखिएगा, यहां पे मैं एग्जांपल लूंगा बच्चों, HCl का भी समझाया था आपको। HCl बड़े प्यार से आप लोगों ने समझा था कि HCl जो है ये टूटेगा तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव बना लेगा, है ना। मतलब इसमें जो अणु है प्लस और माइनस उत्पन्न हो जाएगा, तो ये ध्रुवीय है, ठीक है। H2O की बात करता हूं प्यारे बच्चों, बड़े प्यार से आप कहोगे सर ये H पॉजिटिव और OH निगेटिव बना लेगा, इसमें ध्रुव है, इसमें प्लस और माइनस है, तो ध्रुव है। लेकिन यदि मैं बात करूं एग्जाम्पल के रूप में कि भाई एग्जाम्पल में आपका है, एग्जाम्पल यहां पर ले लूं O2, तो इसका जो है बच्चों प्लस माइनस संकेंद्रीय है, एक ही बिंदु पर केंद्रित है। H2 की बात करूं तो बोलोगे सर ये प्लस माइनस एक ही बिंदु पर है, क्योंकि H भी वही है ना, दोनों H परमाणु सेम है, तो प्लस माइनस एक ही केंद्र पर स्थित है। जैसे मैं Cl2 की बात करता हूं तो Cl2 में भी प्लस माइनस एक ही बिंदु पर है। वो आपके प्लस माइनस ऐसा नहीं होगा कि O प्लस O माइनस, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए आपके अध्रुवीय कहलाते हैं। तो ध्रुवीय परावैद्युत हुए पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं है, अलग अलग हैं। क्या है बच्चों? अलग अलग हैं। लेकिन अध्रुवीय परावैद्युत हुए पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती हैं, संकेंद्रीय हैं, एक ही बिंदु पर है। समझ में आया कि परावैद्युत एक ऐसा पदार्थ है जो केवल विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करता है। चार्ज उसमें उत्पन्न हो गया, विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन कर लिया, अपने में से धारा नहीं बहने देता, आवेश का प्रवाह नहीं करता। इसके दो प्रकार हैं, एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब जिसमें बच्चों दो ध्रुव हो, प्लस और माइनस, जैसे एक साइड प्लस एक माइनस, तो ये आपका ध्रुवीय परावैद्युत होगा। अध्रुवीय का मतलब जिसमें दो ध्रुव ना हो। समझ में आई बात? तो ये दो प्रकार आपको मेंशन कर लेना है, नोट डाउन कर लेना। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और जो हमारा परावैद्युत का ध्रुवण है, यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आप लोग कठिन समझते हैं, और यह बहुत ही सिंपल है। ध्रुवण कैसे होता है? एक तो बच्चों ध्रुवीय पदार्थ का भी ध्रुवण हो सकता है और एक अध्रुवीय पदार्थ, दोनों का ध्रुवण संभव है। ध्रुवण उत्पन्न करना, इसका मतलब उसमें प्लस माइनस अलग अलग करना बच्चों, यह ध्रुवण कहलाता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा देखो कि जब परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्रिया को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। फिलहाल परावैद्युत की बात करें तो एक ऐसा पदार्थ है जो केवल विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को दर्शाता है, आवेश नहीं बहने देता। अब हम बात करते हैं जिससे ध्रुवीय। ध्रुवीय आपका एक पदार्थ है बच्चों, सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, बड़े प्यार से समझिएगा, है ना, मजा तभी आएगा, ठीक। चलो यहां पे हम लेते हैं बच्चों, ध्रुवीय की बात करेंगे तो थोड़ा सा यहां पे, अरे भैया चलो ना, ये लो, और इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं, ठीक। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक। ये लो भाई, ठीक है।
यदि हम इसी को लेकर चलें तो कॉपी कर लें तो एक और आ जाएगा, है ना, और इसको कॉपी कर लें तो एक और आ जाएगा। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। देखना बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं ध्रुवीय। ध्रुवीय परावैद्युत है आपके पास। ध्रुवीय परावैद्युत है, कैसा है बच्चों? ध्रुवीय है। क्या है? ध्रुवीय है। ध्रुवीय मतलब इसमें जितने भी आपके पास अणु हैं वो ध्रुवित है। जैसे आपका ऐसा अणु है, 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 ऐसा है, ऐसा है भाई, ऐसा है। अब ये तितिर बितिर है और सब में प्लस माइनस है। ध्यान रखियो बाबू, सब में जैसे माइनस है तो प्लस है, 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 और माइनस है तो प्लस है, ये माइनस है तो प्लस है, इसमें भी माइनस है तो प्लस है। ये अभी ध्रुवीय पदार्थ है, ध्रुवीय परावैद्युत है, क्योंकि इसमें जो अणु है इसमें धन और ऋण अलग अलग केंद्र है बच्चों। जितने भी यहां पे अणु हमने लिया है उन सब के धन आवेश और ऋणावेश अलग अलग हैं। अभी क्या पढ़ा आपने कि भाई केंद्र संपाती नहीं है। जरा देखो, केंद्र संपाती नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया गया, विद्युत क्षेत्र लगाया गया, तो विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में ये सब घूम करके बढ़िया जम जाते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर मैंने लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो इसमें आघूर्ण उत्पन्न हुआ और ये सब एक निश्चित डायरेक्शन में घूम करके खड़े हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर आपके विद्यालय में जब स्कूल लगता है सभी बच्चे तितर बितर रहते हैं कि भैया प्रार्थना होना है, प्रार्थना होना है, और जैसे प्रिंसिपल सर आए बोले बेटा सावधान, तो सब बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में आकर के खड़े हो गए, क्योंकि प्रिंसिपल सर का वहां पे विद्युत क्षेत्र लगा दिया गया आपके ऊपर। समझ में आया कि आप विद्यालय गए हैं और आपके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाया गया कि बेटा सीधा खड़ा हो जाओ, तो सब बोले हाँ भैया अब सीधा खड़ा हो जाओ और भगवान का नाम लेकर के प्रार्थना करो। तो ऐसे ही इसमें जब विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये सब एक निश्चित डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? जमा हो जाएंगे। तो कैसे जमा होंगे? ऐसे जमा होंगे, ठीक है, ऐसे जमा होंगे भाई, ऐसे जमा हो जाएंगे, एक निश्चित डायरेक्शन में सब के सब जमा हो जाएंगे। चलो ठीक है सर, एक निश्चित डायरेक्शन में सब के सब जमा हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? अभी जरूरत पड़ेगा इसलिए यहां पर ऐसा कर लेते हैं। चलो ठीक है, अभी फिलहाल यहां पे समझो, सब एक निश्चित क्षेत्र में जमा हो गए, यानी माइनस का प्लस, माइनस 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 प्लस। तो ये बच्चों ध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण हो गया। क्या हो गया? ध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण। और अध्रुवीय पदार्थ में क्या होगा? सर अध्रुवीय पदार्थ में तो कुछ ऐसा होता है कि भाई साहब कुछ ये ऐसे रहते हैं, ठीक है, ये ऐसे तितर बितर, तितर बितर नहीं चाहे सीधा हो इससे मतलब नहीं है, ऐसे कुछ हैं, ठीक है, ऐसे कुछ हैं भाई, कहीं भी हो सकता है, ऐसा कर लिए। अब इनमें क्या है? इसमें प्लस माइनस सब संकेंद्रीय हैं, अध्रुवीय है। यहां पे अध्रुवीय की बात कर रहा हूं, अध्रुवीय की बात कर रहा हूं बच्चों। अध्रुवीय में क्या है? प्लस माइनस संकेंद्रीय है। क्या है? संकेंद्रीय है, कहीं भी हो सकता है, तितर बितर भी हो सकता है। और जब इसमें बाहर से फोर्स लगाया गया, विद्युत क्षेत्र लगाया गया, तो फिर ये भी बच्चों आपका क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। और बढ़िया एक सिस्टमेटिक बताया ना, प्रिंसिपल सर आए तो आप क्या करोगे? एकदम फटाफट क्रम से लग जाओगे, माइनस प्लस, 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 माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, इस तरीके से रोटेट होकर के ये घूम जाता है और यही आपका ध्रुवण है। ये बच्चों विद्युत क्षेत्र में ये ध्रुवित हो गया, अध्रुवीय पदार्थ विद्युत क्षेत्र में ये ध्रुवित हो गया। इसी को कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। भाई एग्जाम में उतना ही लिखना जितना पूछा जाए,
अब देखो भाई, ये पहला जो स्थिति था ये अनुपस्थित की, मतलब ये दोनों कंडीशन, ये चाहे ये विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है इसमें, ठीक है, आप लोग लिख लेना, ठीक है, आप लोग लिख लेना भाई। ये जो आपका विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थित में है, ये विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में है, ठीक है। तो परावैद्युत का ध्रुवण भी क्लियर हुआ। ध्रुवण का मतलब यह है कि पहले सब इधर उधर थे, तितर बितर थे, लेकिन उसमें विद्युत क्षेत्र का गुण कहीं ना कहीं उत्पन्न हो गया, एक निश्चित डायरेक्शन में व्यवस्थित हो गए, जितने भी अणु परमाणु हैं एक निश्चित डायरेक्शन में व्यवस्थित हो गए, एक आघूर्ण उत्पन्न हो। देखो ना क्या बढ़िया है कि द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब आपके प्लस माइनस है वो दोनों में बल लगने लग जाता है और बढ़िया घूम करके एक निश्चित डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं। तो ये हो जाता है बच्चों परावैद्युत का ध्रुवण। और भी क्या बचा है, तो 2-3 टॉपिक अपन 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर लिए हैं और आप लोगों को पर्सनल नंबर में हमेशा शेयर करता हूं 96 85 29 91 49। नोट्स लेना, इसका मतलब शिव सर का सपोर्ट करना। जो बच्चे शिव सर का सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट्स जरूर ले, है ना, ताकि हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकें। एक छोटा सा सपोर्ट होता है बच्चों, जिसमें हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें, अपने छोटे भाई बहनों को जरूर बताएं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।